खबर है उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज से, जहां राष्ट्रीय धर्मरक्षक संघ के अनुरोध पर 2 फरवरी गुरुवार को भगवान विष्णु के दर्शन के लिए झूसी स्थित हंसकूप के पास भक्त अनुयायी और कुछ साधु संत एकजुट हुए थे। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हंस भगवान की जन्मभूमि पर अतिक्रमणकारी की दबंगई के चलते साधु संतों को हंस तीर्थ क्षेत्र में बने हंस मंदिर हंसकूप यानी द्वादश माधव में आने वाले संकष्टर माधव एवं संध्या भट्ट के दर्शन नहीं करने दिया गया। हड़कंप तो उस समय मच गया जब एकजुट हुए साधु संतों को बंदी बना लिया गया। वीडियो में क्या कुछ सुनाई दे रहा है आप भी सुनिए। बाबा जी महाराज जी गलत बात है, ऐसे लेके आया था क्या आया था? अरे तो सब बात पहले समझ लीजिए भाई के बहुत बढ़िया खड़े रहिए, व्यवस्था बनवाइए, आप खड़े रहिए, व्यवस्था बनवाइए। वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। ये एसपी साहब है, ये एसपी साहब है स्वामी योगेश्वराचार्य जी यहाँ साथ में आपके साथ में अभी भी अंदर कैद में है। वो देखिए ताला के अंदर बंद करके रखे। वीडियो कैमरा दिखा दीजिए। हंस भगवान के हंस तीर्थ के लिए दर्शन करने के लिए आए थे, किस प्रकार से बदतमीजी कर रहे हैं देखिए स्वामी जी हमारे अंदर। कितने बड़े गुंडा जगलर हो गए, अरे तो अंदर कैसे गए? अब आप चाहे तो हो यहाँ पे बवाल फाइनल हो जाएगा, फाइनल। अरे हमको लेके आएंगे तो ये आप ही तय की गुंडाई कर पा रहे हैं आप, अंदर ही आएंगे। कितने बड़े गुंडा झगड़ा हो गए, तो बोलो। ये तो अंदर कैसे गए? अंदर हमारी आँखें बहुत देखी नहीं, हमें लेके आए उन्होंने क्या किया? चलिए इतने लोग आएंगे, हमारी आने के लिए बता रहे हैं, अच्छी बात। हमें लेके आए उन्होंने क्या किया? आप चलिए, आपने कहा इतने लोग आएंगे, मैं चलिए आइए आइए। बात है वहाँ से मुझे पैदल लाए, लाइक की नहीं लाइक। अरे हमारे पास रिकॉर्डिंग है, पूरा बात कर रहे हैं। आप चलिए मेरे आश्रम में बैठिए। चलो महाराज, यही सम्मान है। नहीं तो हम लोग तो जा रहे हैं। आप लोग वहाँ से निकल गए थे, यहाँ पे आए, बाबा बने कहीं भी पूछ लेंगे, लेकिन सुनो हमारी आपकी बात नहीं। आप वहीं संतों के अनुसार हंस भगवान का मंदिर लगभग 20 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, जिसमें न तो दर्शन होता है न पूजन होता है। यहाँ तक कि अतिक्रमणकारी के द्वारा पूरे हंस तीर्थ क्षेत्र को चहर दीवारी में कैद कर लिया गया है। इसकी जानकारी जब प्रयागराज में चल रहे माघ मेला में आए इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर श्री संप्रदाय के आचार्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री योगेश्वराचार्य जी महाराज के साथ अन्य साधु संतों को हुई तो उन्होंने लिखित रूप से झूसी थाने में पत्र देकर अवगत करवाया कि उन्हें भगवान हंस की जन्मभूमि व मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाना है। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मंदिर में जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन अतिक्रमणकारी उन्हें मंदिर जाने से पहले ही रोक लिए। साधु संतों का आरोप है कि अतिक्रमणकारी के कुछ लोगों ने दर्शन करवाने का आश्वासन देकर कुछ महात्माओं और भक्तों को कैद कर लिया और अंदर से गेट में ताला लगा दिया। जगत गुरु स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज को बंधक बनाकर साधु संतों के साथ मारपीट की
साथ में गए विप्रोत व्यास मुनि भागते हुए गेट के ऊपर से कूदकर अपने को सुरक्षित किया। जैसे ही इस बात की जानकारी झूसी पुलिस को हुई तो पुलिस ने पहुंचकर अन्य कैद किए गए साधु संतों को कैद मुक्त कराया। वहीं इस घटना से साधु संतों व क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कल थाने में हमने एप्लीकेशन दिया था। भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए आए थे। हंस तीर्थ मंदिर में गए, वहाँ से गए चलिए महाराज जी अंदर, आप पहले महाराज जी मिल लीजिए, उसके बाद आपको दर्शन कराते हैं। अंदर सत्यम ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और उसके साथ जो महिलाएं हैं वो भी इधर उधर की बात कहने लगे, चलिए अब तो पाड़ते हैं पीटते हैं, कमरा बंद करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, बहुत हमारे प्रताड़ित किया। अभी बहुत ही स्वामी जी भी अंदर हैं। कौन है खुद कहिए अंदर है? कौन है अंदर? कौन है अंदर? अभी अंदर कौन है? अंदर स्वामी योगेश्वर आचार्य, इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर, चंद्र प्रकाश आचार्य जी, सब रामानुजी संत हैं, वैष्णव संत हैं, संत रामदास जी महाराज इन्होंने कहा चलिए अब स्वामी जी से बात कर लीजिए, उसके बाद आपको मंदिर में दर्शन कराने देंगे, लेकिन वहां जाकर के गेट पर ताला बंद कर दिया। वहीं जगत गुरु स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज ने बताया कि मेले में कुछ साधु संतों ने कहा कि योगी सत्यम उर्फ सत्यनारायण सिंह हंस माधव जी को कब्जा किए हुए हैं, लेकिन जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक किसी की बात को नहीं मान सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। आगे उन्होंने घटना के बाद क्या कुछ बताया है आप भी सुनिए। महाराज जी क्या विषय था आज आप हंस कूप को लेकर यहाँ पहुँचे? देखिए, मेले में कुछ संतों ने इस बात में विवाद किया कि पूज्यपाद स्वामी श्री योगी सत्यम जी ने कब्जा किया है। तो मैंने कहा जब तक किसी चीज़ को आँख से ना देखा जाए तो मैं नहीं मान सकता कि हकीकत क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है। तो दास की इच्छा हुई कि मैं जाकर के देखूं, दर्शन करूं, तो उसमें कुछ अनैतिक लोग भी आ गए, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं किसी से। हमारी जो अपनी पर्सनल इच्छा थी, केवल दर्शन की भावना थी, तो यहाँ के लोगों ने अच्छा सपोर्ट करके मुझे कहा कि चलो अंदर दर्शन करो। लेकिन वो भी बीच में आ गए तो उसको लोग मारने पीटने लगे, तो महाभारत करने तो आए नहीं थे हम यहाँ। तो हमारा उद्देश्य यह था कि केवल देखें जो विवाद की जड़ पैदा लोग कर रहे हैं कि संधा बट है, ये हंस कूप है, फलाना है, ढमाका है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि पहली बात तो कोई भी पौराणिक स्थल हो चाहे नवनिर्मित स्थल हो, भगवान से संबंधित कोई भी स्थान हो, तो उस स्थान में किसी भी व्यक्ति को जाने से कोई रोक नहीं सकता, सबको चाहिए। और मैंने सूचना भी दिया था, हमारे सामने दरोगा जी हैं, मैंने लिख के दिया था। और यद्यपि सतुआ बाबा वगैरह भी आने वाले थे, किसी कारणवश संध्या वो वहाँ पर सत्संग वगैरह के चक्कर में नहीं आ पाए होंगे, लेकिन दास अकेले ही आया था, ऐसा भी नहीं किसी को लेके आया था। मेरी गाड़ी आई, वहाँ रुकी, तो हमें तो वही आश्रम पता था, मुझे भी नहीं पता हकीकत कहाँ है क्या है। तो आकर के मुझे हुआ कि आप यहाँ आकर के बैठिए ऑफिस में और आपको हम दर्शन कराएंगे। दर्शन के लिए आए थे, यहाँ महाभारत शुरू हो गया, उसको विप्रोत शुक्ला हैं व्यास जी, उनको व्यास मुनि को मारने पीटने लगे। तो चलो यहाँ तो कुल मिला के गुंडागर्दी करने की एक भावना है, तो भगवान के दर्शन करने के लिए किसी को रोकना नहीं चाहिए। कोई अगर ससम्मान, यहाँ तक तो हमने कहा हमें कोई गार्ड की भी जरूरत है, हमें गार्ड से क्या जरूरत है, फांसी लग रही है हमें, साधु के लिए कौन सा गार्ड, कौन सा गनर, कौन सा कुछ। तो हमने कहा ले चलिए, मुझे केवल दर्शन करा दो, हमारे मन की लालसा पूर्ण हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं था और ना रहेगा। महाराज जी दर्शन हो पाया या नहीं? ना दर्शन तो बड़ा वाला हुआ, मारपीट वाला दर्शन हुआ है, यही दर्शन हुआ है। अब दक्षिणा बाकी है, दक्षिणा हो सकता है 2-4 दिन में मिल जाए। अरे नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, ये बदतमीजी है, गलत, हम इसके लिए संतुष्ट नहीं है। मैंने थाने प्रशासन को दिया था, मैंने एसडीएम फूलपुर को। इन दिनों माघ मेला चल रहा है, ऐसे में देखा जाए तो जो हंस कूप है विष्णु भगवान प्रयागराज के कुल देवता भी हैं। हाँ, और ऐसे में इतने बड़े संत, साधु संत यहाँ प्रयागराज में भी निवास करते हैं, लेकिन विष्णु भगवान के एक अवतार को नहीं बचा पा रहे हैं। ये पूज्यपाद स्वामी सत्यम जी को सोचना चाहिए था कि वो उनकी जमीन हो या किसी की जमीन हो या सरकारी जमीन हो, किसी की भी हो, भगवान के दर्शन के लिए कोई न कोई मार्ग बना के उनको दर्शन के लिए खोल देना चाहिए था। जो विवाद की जड़ है वो भी खत्म हो जाती है। अगर किसी ने विवाद भी करना चाहा, मैं नहीं जानता कौन करना चाहता है, किस लिए करना चाहता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक उद्देश्य था, केवल भगवान के दर्शन को करना। महाराज जी लगता नहीं कि विष्णु भगवान के एक अवतार खतरे में है, उनका संकट देखो, कोई भगवान का अवतार कभी खतरे में नहीं होता, भगवान बार बार लेते हैं और अनवरत नहीं, भगवान अनवरत जन्म लेते हैं और कई कल्पों तक लेते रहेंगे। पता नहीं कितने हंसकूप बनेंगे, कितने बिगड़ेंगे, धरती समा जाएगी, सागर में, समुद्र में जलाशय हो जाएगा पूरा,
वो उससे खतरे का शब्द नहीं एक है, अंतिम लेकिन सवाल है महाराज सीधी जी। बात है एक मेरा, अंतिम सवाल। भगवान के दर्शन करने के लिए किसी को रोकना उचित नहीं। एक अंतिम सवाल है चाहे महाराज जी। वह साधु हो और चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति क्यों ना हो, अगर सनातन धर्मी है तो उसको भगवान का दर्शन, इतने बड़े अगर शालिग्राम है तो उसको भी अधिकार है आपके यहाँ दर्शन महाराज करने जी, का। एक अंतिम सवाल है कि 12 माधव हैं प्रयागराज में, द्वादश विष्णु भगवान के। हरि माधव हैं। जो परिक्रमा होती है वो 12 माधव की होती है, एक माधव की नहीं हो पाती। क्या उनकी परिक्रमा पूरी हो पाती है जो 12 माधव की परिक्रमा करते कदापि हैं? ही नहीं होगी। और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। अब क्या करें, संत के भेष में मान लो हम ही अतिताई हो जाएं तो क्या करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो सबसे निवेदन करूंगा, पूज्य महाराज जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, और कोई भी व्यक्ति आए तो उसको दर्शन के लिए कोई मार्ग ऐसा बना दें कि लोग दर्शन करें, अपने अंडर में रखो, उससे कोई किसी को नहीं है। कोई यहाँ बिल्डिंग बनाने थोड़ी बड़े है। महाराज जी पूरी शंकराचार्य जी भी इस विषय को लेके कुछ बात। यही बात तो मुझे पीड़ा थी कि मैं देख के आऊं, दर्शन तो करूं, इसीलिए जगत गुरु योगेश्वराचार्य स्वयं आए हैं। इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर हूं, जो कि यद्यपि मेरी जो शरीर है यही प्रतापगढ़ भूमि की है, मेरा कैंप लगा हुआ है तुलसी मार्ग पे। ऐसा नहीं है, मेरा विवाद करने का कोई नहीं। मैं तो थाने में भी दे दिया था, मुझे पता था कि वहाँ विवाद होगा, तो मैंने दरोगा जी से निवेदन भी किया। इन्होंने कहा महाराज जी, हमने कहा केवल एक लक्ष्य दर्शन। और आज भी अभी भी हमारा यही नहीं, उनको ये लगता है कि महाराज जी कोई ऐसा उमर बनाए हैं, तो मेरा कोई ऐसा उमर बनाने का नहीं, और ना मुझे विख्यात होने की ज़रूरत है। ठाकुर जी ने मुझे साधु बनाया, जगत गुरु बनाया, तो मैं ऑलरेडी विख्यात हूँ, अब विख्यात रहूँगा। कोई हमारा इस पर कब्जा करना नहीं, कोई विवाद नहीं करना, ना लाठी चलाना, ना मारपीट करना, ना किसी से कोई मेरा द्वेष है। जय श्रीमन्नारायण। महाराज जी, जो अंदर घटना हुई है उसके बारे में कोई कार्रवाई? घटना का मतलब क्या है कि अब ठीक है, उसको मार पीट दिए तो दरोगा जी कार्रवाई करेंगे। दरोगा जी को चाहिए इस पर थोड़ा सा कड़ाई से लें, लेकिन अब वही है कि चोर चोर मौसेरे भाई, मैं किसी को क्या कहूँ, सीताराम कहो बस। वहीं चलो। इंस्पेक्टर झूसी ने बताया कि जगत गुरु स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज के पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है, किंतु योगी सत्यम के आश्रम की शांति माता ने तहरीर दी है कि जगत गुरु स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज साधु संतों के साथ जबरन आश्रम में घुस आए थे और आश्रम के महिलाओं के साथ अभद्रता की है। मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब इस मामले में योगी सत्यम का पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास मेरा लिखित बयान पहुंच जाएगा।